पुरी का जगन्नाथ मंदिर। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक बहुत बड़ा भव्य पूजा स्थल लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क को सीधी चुनौती देते हैं। तो आइए आज इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हवा के नियम जो हम सबने पढ़े हैं वो काम ही नहीं करते, जहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि जगन्नाथ मंदिर की रोजमर्रा की हकीकत है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य आए, बड़ी बड़ी सेनाएं आईं, इसे झुकाने की, इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यहां आस्था की ताकत हर हमले पर भारी पड़ी है। और इन सभी रहस्यों के बीच में एक ऐसा राज है जो इतना गहरा, इतना पवित्र है कि उसे दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों में से एक माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन रोजमर्रा के चमत्कारों की जो इस मंदिर में हर दिन घटते हैं और साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि वो चीजें हैं जो वहां रोज होती हैं। जैसे कि मंदिर का झंडा, वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। कैसे, कोई नहीं जानता। और वहां की रसोई, कहते हैं वहां बना प्रसाद लाखों लोगों के लिए हो या कुछ हजार लोगों के लिए, कभी कम नहीं पड़ता, ना ही कभी बर्बाद होता है। और सबसे अजीब बात, जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वारम के अंदर पहला कदम रखते हैं, बाहर जो समुंदर की लहरों का शोर है वो एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल शांत। लेकिन ये तो सिर्फ वो रहस्य हैं जो बाहर से दिखते हैं। असली और सबसे बड़ा राज तो मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों के अंदर छिपा है। एक ऐसा राज जिसे देखने की सजा मौत मानी जाती है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। मान्यता यह है कि ये भगवान कृष्ण का वो दिल है जो हजारों साल पहले उनके शरीर के दाह संस्कार के बाद भी बच गया था। एक जीवित हृदय जो आज भी धड़क रहा है और जिसमें कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। और इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी में बदलने के लिए हर 12 साल में एक बहुत ही गुप्त रस्म होती है जिसे नव कलेवर कहते हैं। जरा सोचिए, इस रस्म के दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। घना अंधेरा, सिर्फ एक पुजारी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों पर कपड़ा लिपटा होता है, वो इस पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखता है। उसे भी इसे देखने या महसूस करने की इजाजत नहीं, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो कोई भी इसे देख लेगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी या फिर वो हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक जैविक दिल है? कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जैसे आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन एक अलग ही थ्योरी देते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्म पदार्थ असल में कोई प्राचीन हाईटेक डिवाइस हो सकता है, एक आर्क रिएक्टर की तरह। मतलब ऊर्जा का एक जबरदस्त सोर्स जो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि मूर्तियां हमेशा लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है जो इस भयानक ऊर्जा को कंट्रोल में रख सकती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर भगवान कृष्ण का हृदय वहां पहुंचा कैसे? और ये जो मूर्तियां हम देखते हैं वो इतनी अलग, थोड़ी अधूरी सी क्यों दिखती हैं? इसकी कहानी हमें ले जाती है महाभारत के अंत में। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और 36 साल बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, तो उनके पूरे शरीर का तो अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उनका दिल, वो आग में भी सुरक्षित रहा, धड़कता रहा। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के लट्ठे के अंदर रखकर नदी में बहा दिया और फिर सालों बाद वो लट्ठा बहते बहते उड़ीसा के तट पर आ पहुंचा, जहां एक कबीले के सरदार ने उसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। जब वहां के राजा इंद्रद्युम्न को इस दिव्य अवशेष के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाने का फैसला किया। लेकिन कोई भी कारीगर उस दिव्य लकड़ी को छू तक नहीं पा रहा था। तब भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने मूर्तियां बनाने की हामी भरी, पर एक शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कमरे के अंदर से 15 दिनों तक ठोक पीट की आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी को डर लगा कि कहीं उस बूढ़े बढ़ई के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। उनकी जिद के आगे राजा को अपना वादा तोड़ना पड़ा और उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। वो बढ़ई गायब हो चुका था। कमरे में बस 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ पैर नहीं बने थे।
राजा अपनी इस गलती पर बहुत पछताए, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने उन्हें इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया, क्योंकि वो दिव्य हृदय, वो ब्रह्म पदार्थ पहले ही इन मूर्तियों में स्थापित हो चुका था। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इस मंदिर से एक और गहरा रहस्य जुड़ा है। एक 500 साल पुरानी किताब जिसका नाम है भविष्य मालिका, और इसमें लिखी बातें आज के समय में सच होती दिख रही हैं। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। जरा सोचिए, 500 साल पहले इसमें लिखा गया था कि एक ऐसी महामारी आएगी कि लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। क्या ये 2020 में हुए लॉकडाउन की तरफ साफ इशारा नहीं है? इतना ही नहीं, इसी किताब में लिखा था कि मंदिर के झंडे में आग लगेगी और एक बड़े तूफान से मंदिर का नील चक्र झुक जाएगा। और ये दोनों घटनाएं हाल ही के सालों में सच में हुई हैं। इन भविष्यवाणियों ने लोगों का ध्यान इस किताब की ओर फिर से खींचा है। इस मंदिर का इतिहास सिर्फ चमत्कारों और रहस्यों से ही नहीं, बल्कि ताकतवर हमलावरों से खुद को बचाने की कहानियों से भी भरा है। इसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को चुनौती दी और हमेशा अजेय रहा। जैसे 1558 में मुगल जनरल काला पहाड़ अपनी पूरी सेना लेकर मंदिर को नष्ट करने आया था, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, मंदिर से एक भयंकर तूफान और ऐसी तेज रोशनी निकली कि उसकी पूरी सेना डर के मारे बिना लड़े ही भाग गई। सदियों बाद जब अंग्रेजों ने रथ यात्रा पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो लाखों लोगों की अटूट आस्था के सामने उन्हें भी घुटने टेकने पड़े और फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये सब सुनने के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या ये लाखों लोगों की गहरी आस्था का नतीजा है, या फिर जगन्नाथ मंदिर में वाकई कोई ऐसा सच, कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारी आज की साइंस और लॉजिक की समझ से बहुत परे है? इसका जवाब क्या है, ये तो शायद कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, पुरी का ये रहस्य आज भी जिंदा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।